हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और टॉपिक का नाम है काजेटिव वर्ब्स, प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है हमारे मन में तुरंत जैसे इस टॉपिक को देखते हैं कि यार व्हाट आर काजेटिव वर्ब्स, ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि काजेटिव वर्ब क्या है, ठीक, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करवाता है या दूसरे व्यक्ति या वस्तु से मदद लेता है, तब ऐसी क्रियाएं काजेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, या ऐसे सेंटेंसेस में हम काजेटिव वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब इनके अंतर्गत आता है मेक, काज, गेट, हैव, लेट, अलाउ। तो कौन कौन सी वर्ब हो गई? मेक, काज, गेट, हैव, लेट और अलाउ। अब हमें करना क्या है, इस टॉपिक को थोड़ा सा इजीली समझने के लिए हमें इनको जो है पेयर में बांट लेना है। कैसे बांटेंगे पेयर में? पहला पेयर हमारा हो गया मेक और काज, दूसरा पेयर हमारा हो गया गेट और है, और तीसरा पेयर हमारा हो गया लेट और अलाउ। अब इनको हम पेयर में करके, जोड़े में करके अलग अलग पढ़ें। तो पहला हमारा है कौन सा? मेक एंड काज। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि यार ये वर्ब को कहाँ प्रयोग करेंगे? तो भाई जब वर्ब है तो वर्ब के स्थान पर ही तो प्रयोग करेंगे, अर्थात एज मेन वर्ब इनको हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना मुक्रिया, मेन वर्ब मुक्रिया, तो वैसे इनको हमको प्रयोग करना है। अब कहाँ प्रयोग करना है? अभी तो हमने पूरा बताया कि सभी क्रियाओं के लिए, सभी वर्ब के लिए कि काजेटिव वर्ब क्या है। तो हमने क्या बताया कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है या दूसरे से उस कार्य को करने के लिए मदद लेता है, तो ऐसी क्रियाएं काजेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अब इसमें हमने पहला जो पेयर वो सिलेक्ट किया, मेक एंड काज। अब प्रश्न उठता है कि यार इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो देखिए, सबके अलग अलग जो है सिम्टम्स है, लक्षण है, और लक्षण के हिसाब से हम जो है प्रयोग करेंगे। तो पहला हमारा है मेक एंड काज। तो देखिए क्या, कैसे हम जानेंगे इसको, हमें मेक और काज का प्रयोग करना है। तो जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है तथा वह उसमें स्वयं भी भाग लेता है, तब वहां पर हमें किसका प्रयोग करना? मेक और काज का। इन दोनों में से किसी को प्रयोग ला सकते हैं, दोनों को प्रयोग करके देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। वह लड़कों को टहलाती है, एक सेंटेंस हमने रखा। दूसरा, रामू ने श्यामू को रुलाया, ठीक। और तीसरा सेंटेंस, वह इस रोगी को टहलाएगी। अब जब इन सब सेंटेंसेस पर गौर किया जाए, ठीक है ना, नोटिस किया जाए, तो क्या पता चलता है कि वह लड़कों को टहलाती है। तो यहां पर जो है वो काम जो है कौन कर रहा है? लड़के। और ये काम करवा कौन रहा है? ये, ठीक। तो ये जो है इस कार्य को करवा रही है और मदद किसकी ले रही है? लड़कों।
लेकिन ये काम करने में ये स्वयं तो भाग ले रही है। दूसरा सेंटेंस, रामू ने श्यामू को रुलाया, तो भाई रोया कौन? श्यामू। लेकिन ये काम किसने कराया? रामू ने। तो जब ये कराया तो ये भी उसमें सम्मिलित है, ये भी शामिल है। और वो देखिए इसको, वह इस रोगी को टहलाएगी, तो वह इस रोगी को टहलाएगी, टहले कौन? रोगी, टहलाए कौन? वह। तो इसका मतलब है कि ये जो भी कार्य हो रहे हैं दूसरे से तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो है खुद भाग ले रहा है, वो भी इसमें शेयर कर रहा है कार्य में। तो जब ये स्थिति होगी तो हमें किसका प्रयोग करना है? मेक एंड काज। अब देखिए ये जो हम देख रहे हैं सेंटेंस, इसमें सब में क्या है? कैसा है? कर्ता प्रधान सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव वॉइस में कर लेंगे, अगर पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अभी हम इनको क्या में करने जा रहे हैं? एक्टिव वॉइस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक, बनाते हैं। अब हमें जो है इन वर्ड्स का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग करना है। जैसे वह लड़कों को टहलाती है, ती है, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस अथवा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव तो पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? वर्ब के पहले कौन क्वेश्चन लगा पूछना चाहिए। कौन टहलाता है? वह। लड़की है, क्या लगाया हमने? सी। अब ही सीट एक वचन होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हमको करना होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब हमको सिंगुलर बनानी है। और सिंगुलर कैसे बनेगा? जब उसमें हम यस या यस जोड़ेंगे। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें वर्ब को रख देना है, क्योंकि कोई भी वर्ब होती है वो जो है उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो पहला फॉर्म होता है, वो कौन सा होता है? प्लूरल होता है, इसलिए उसको हम रख देंगे। तो देखिए कैसे करना है? सी। अब जो हमें मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करना है वो क्या करना है? मेक और काज। जब मेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हम पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर काजेटिव वर्ब आएगी। इससे हमारा क्या है? टाइम और स्पेस दोनों बच रहा है। तो सी का मतलब काजेटिव, ई का मतलब वर्ब हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और फिर आएगा, अगर हम मेक का प्रयोग करेंगे तो बेयर इंफिनिटिव होगा, और काज का प्रयोग करेंगे तो फुल इंफिनिटिव होगा। अब बेयर इंफिनिटिव फुल इंफिनिटिव क्या होता है? जब इंफिनिटिव वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं फुल इंफिनिटिव, और जब इंफिनिटिव वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है तो उसे कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। तो हम केवल यहां लिख देंगे इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो अब इस स्ट्रक्चर की मदद से हमें इसको बनाना है। तो हमने पहले क्या रखा? सब्जेक्ट रखा। अब काजेटिव वर्ब, तो काजेटिव वर्ब जो आएगी वो टेंस का रूप आएगी। सी सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया? मेक। तो अब क्या हो गया? मेक्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट लाइए, किसको? द बॉयज। अब जो ये वर्ब है, ठीक है ना, जो काम करवाया जा रहा है वो उसको इंफिनिटिव में, तो क्या करना चाहिए कि इंफिनिटिव अगर हमने मेक का प्रयोग किया है तो इसके साथ इंफिनिटिव आएगा, लेकिन टू, जो टू पार्टिकल है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सी मेक्स द बॉयज, टहलाना क्या हो गया? वॉक होना चाहिए। सी मेक द बॉय टू वॉक, लेकिन हमारी ग्रामर कह रही है कि अगर मेक वर्ब आ जाए तो मेक के साथ आगे आने वाला जो इंफिनिटिव है उसमें पार्टिकल टू का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, इसको हम अगर काज से बनाते तो क्या बनता? सी काजेज द बॉयज टू वॉक, तब हो जाता टू। अगर हम काज का प्रयोग करेंगे, जैसे इसमें हम काज का प्रयोग कर लेते हैं, रामू ने श्यामू को रुलाया। अब ये कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट। तब इसको हम कैसे करेंगे? रामू, ठीक है, काज लगा रहे हैं तो क्या हो गया? काज जो दूसरा रूप लगाया, किसको? श्यामू को। ठीक, अब जब हमने काज लगाया तो अब यहाँ जो इंफिनिटिव आ रहा है वो फुल इंफिनिटिव आएगा। यहाँ बेयर आया था तो हो गया टू वीप या क्राई। तो रामू काज श्यामू टू। इन सेंटेंसेस में सब में क्या है? सब्जेक्ट प्रधान है, कर्ता प्रधान है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस हो रहा है। अगर पैसिव वॉइस होगा उसको आगे हम समझेंगे।
वह इस रोगी को टहलाएगी। कौन टहलाएगी? वह। कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा? सी, इसमें क्या लगाते हैं? आई वी के साथ सेल, बाकी सब में विल, ये तो करना होता है। तो अब क्या करेंगे? सी विल मेक, किसे? इस रोगी को, दिस पेशेंट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब वेयर इंफिनिटिव, क्योंकि मेक के साथ वेयर इंफिनिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? टू वॉक होना चाहिए, लेकिन केवल क्या करेंगे? वॉक। तो ये था हमारा मेक और काज एक्टिव वॉइस। अब हम जो है मेक और काज को पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में। तो हम यहाँ कर लें मेक एंड काज, इन किसमें? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको कैसे प्रयोग करना है देखते हैं। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। वह प्रतिदिन नहलाया जाता है। घोड़े को दौड़ाया गया। रोगी को टहलाया जाएगा। अब इन सेंटेंस को देखिए, इसमें जो है कार्य जो व्यक्ति करवा रहा है वो नहीं है, बस जिससे कार्य करवाया जाएगा केवल वो रखा गया है। ठीक है ना? तो देखिए, वह प्रतिदिन नहलाया जाता है। कौन नहलाता है? नहीं है। इसका मतलब है चूंकि कौन और कैसे लगाए सब्जेक्ट मिलता है, इसमें हमको सब्जेक्ट नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कर्ता प्रधान वाक्य नहीं बन सकता है। अब हम क्या करें? अनुवाद तो हमको करना ही है, ट्रांसलेट तो करना ही है। तो हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो वही हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस, कर्म प्रधान वाक्य। तो कर्म कैसे मिलता था? किसे और क्या लगाने से? पूछ लीजिए, किसे नहलाया जाता है? वह, हाँ, या उसे। तो अब क्या हो गया कि इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा? तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा? जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या होगा? वर्ब। कौन सी वर्ब होगी? वो हो सकती है इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। फिर इसके बाद आएगा कॉजेटिव वर्ब। फिर इसके बाद फिर क्या आएगा? अदर्स। ठीक, ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कॉजेटिव वर्ब, अदर्स। ठीक है, देखते हैं। वह प्रतिदिन नहलाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन? वह, ही। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग पैसे बनाते थे, क्या लगाते थे? वर्ब इज, या तो आर या तो एम। सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ? इज। अब जो वर्ब है, ठीक है ना, इसके अलावा क्या लगाना हमको? कॉजेटिव वर्ब। तो इसके अनुरूप लगाएंगे, तब क्या हो जाएगा? मेक या काज में कोई लगा दे, क्योंकि वो भी जो नहलाता है, ये जो इस काम को किया करेगा उसमें भाग लेगा ना। तो क्या हो जाएगा? ही इज मेड। अब देखिए, जब एक्टिव वॉइस हम प्रयोग कर रहे थे मेक का, जब एक्टिव वॉइस हम प्रयोग कर रहे थे तो वेयर इंफिनिटिव आ रहा था, लेकिन जब पैसिव में प्रयोग करेंगे तो इंफिनिटिव फुल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तब ये क्या होगा? ही इज मेड टू बाथ प्रतिदिन, डेली या एवरीडे। दूसरा देखिए, घोड़े को दौड़ाया गया। किसे दौड़ाया? नहीं, किसे? घोड़े को। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। तो क्या हो जाएगा? द हॉर्स वाज मेड टू रन।
रोगी को टहलाया जाएगा, कौन टहलाएगा? नहीं है, किसे? रोगी को। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट विल बी, हम काज लगा दें तो क्या हो गया? काज टू, फिर क्या हो जाएगा? वर्क। तो ये था हमारा मेक और काज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव दोनों में। अब हम दूसरा पेयर सिलेक्ट करते हैं। पहला पेयर हमारा हो गया कौन? मेक और गेट। अब सॉरी, मेक और काज। अब दूसरा आया गेट और हैव। दूसरा पेयर हमारा हो गया गेट एंड हैव। ठीक। अब क्या कर रहा है कि मेक और काज हमने पढ़ा तो उसमें अंतर क्या था कि जब जो कार्य किसी दूसरे की सहायता से दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है उसमें कर्ता स्वयं भाग लेता है। लेकिन ये जो है मेक गेट और हैव में ठीक उसका उल्टा है, विपरीत है। क्या है? इसको कब प्रयोग करना है कि जब किसी वाक्य का कर्ता किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवाता है या दूसरे व्यक्ति की मदद से करवाता है लेकिन वह उसमें भाग नहीं लेता है। मेक और काज में क्या था? भाग लेता है। इसमें क्या कर रहा है कि वो उसमें भाग नहीं लेता है। जो कार्य करवा रहा है पूरा पूरा दूसरे की ही मदद से हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? गेट या हैव का प्रयोग करना है। ठीक, देखते हैं। पहला सेंटेंस हो गया वह पत्र लिखवाता है। दूसरा होगा मैंने अपने बाल कटवाए। तीसरा सेंटेंस हमने और एक रखा उसने अपने जूते मोची से मरम्मत करवाए। ठीक, ये सुधरवाए। आप जरा इस सेंटेंस को गौर करिए। वह पत्र लिखवाता है, अगर वो लिखवाता है दूसरे से तो फिर उसमें भाग नहीं ले रहा है। वो दूसरे से इसलिए लिखवा रहा है क्योंकि शायद वो इलिटरेट है, अनपढ़ है या अन्य कोई कारण हो सकता है, लेकिन वो उसमें भाग नहीं ले रहा है। मैंने अपने बाल कटवाए। अब जब आप जो है नाई के यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? आप बैठ जाएंगे। बाल जो बाल काटने का है वो तो दूसरा ही पूरा कर रहा है ना, आप उसमें भाग तो नहीं ले रहे हैं। इसलिए किसका प्रयोग करना है? गेट एंड हैव। तो अब कंडीशन आपको समझ में आ गई कि जो है इन वर्ब्स का प्रयोग हमको कब करना है कि जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट किसी काम को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है और उसमें कतई भाग नहीं लेता है, तब वहां पर हमें गेट या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। किस रूप में करना है? मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, लेक्सिकल वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर समझ लें। स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें बनेगा हमारा काजेटिव वर्ब जिसको हम लोग कर रहे थे सी और बी। फिर इसके बाद बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद बनेगा पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर की मदद से हमको इन सेंटेंसेस को बनाना है। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वह पत्र लिखवाता है, वह कौन? वह इंस्पायर कर रहा है ना, प्रेरित कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब वो किससे लिखवाता है यहाँ पर ये तो नहीं दिया है, अगर वो दिया होगा तो पहले उसको कर देते। तो देखिए क्या करना है, इसको हम कह रहे हैं एक्टिव वॉइस। किसमें प्रयोग करने जा रहे हैं? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये जो है जितने भी सेंटेंसेज हैं इन सेंटेंसेज में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रधान है, इसलिए इसको हम करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में। तो देखिए कैसे करेंगे। वह पत्र लिखवाता है तो हम इसको करेंगे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस, गेट्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट लाइए। क्या लिखवाता है? अ लेटर हो गया। अब क्या करना है? पास्ट पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म।
तो क्या कर रहा है, लिखवाना। लिखवाना क्या हो गया, राइट, तो राइट रोट लेटर। इसको देख लेते हैं। अब इसी को कह सकते थे ही हैज अ लेटर रिटन, तो चाहे आप गेट लगा लें चाहे हैज लगा लें। फिर आगे मैंने अपने बाल कटवाए, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट आई। अब इसको हम लगा लें हैड, तो हैड यहाँ का सिंपल पास्ट दूसरा रूप, तो दूसरा रूप में क्या हो जाएगा, हैड का दूसरा रूप क्या हो गया, हैड। आई हैड माई हेयर। अब इसका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, कट कट। उसने अपने जूते मोची से मरम्मत करवाए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसके द्वारा काम किया गया उसको भी यहाँ पर रखा गया है, तब उसको कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इसका तरीका क्या होगा, ही, अब गेट लगाओ या हैव लगाओ, तो गेट का दूसरा क्या हो गया, गॉट हिज शूज। ठीक, अब इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, मेंडेड। अब अगर जिससे वो कार्य कराया गया है पूरी तरह से, अगर वो है तो बाय लगा दीजिए और उसको जो है रख दीजिए, तो क्या है, कॉबलर। तो हो जाएगा ही गॉट हिज शूज मेंडेड बाय अ कॉबलर। ये था हमारा गेट और हैव इन एक्टिव वॉइस। तो अभी हमने पढ़ा गेट और हैव को एक्टिव वॉइस में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इसको हम लोग कैसे प्रयोग करें, देखिए। यह कमरा नौकर से साफ कराया जाता है या करवाया जाता है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, प्रार्थना पत्र लिखवाया गया। तीसरा है बच्चे से गीत गवाया जाएगा। ये हमने सेंटेंस रखे। यह कमरा नौकर से साफ कराया जाता है, कौन करवाता है ये नहीं, किससे, नौकर। क्या, ये कमरा, ठीक है ना। तो इसमें काम किस पर हो रहा है, इस पर, तो इसको हम बना दें सब्जेक्ट, क्योंकि करने वाला ये है जो जाएगा उस तरफ बाई के बांधा जाएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले इसको जान लें। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब होगी हमारी, या तो होगी इज, या तो होगी आर, या तो होगी एम, या तो होगी वाज, या तो होगी वर, और या तो होगी विल बी, और या होगी शैल बी। प्लस फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आएगी कॉजेटिव वर्ब, और कॉजेटिव वर्ब कौन सी होगी, या तो हैज, सॉरी हैव, और या तो गेट। फिर इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ये हमारे स्ट्रक्चर अपनाना है। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम इसका बनाते हैं। तो यह कमरा नौकर से साफ कराया जाता है। ठीक, तो क्या ये कमरा, दिस रूम। आप किस टेंस का पैसे बनाए जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का। तो क्या वर्बिंग ऑर्डर लगाएंगे, इज और एम। सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, सिंगुलर, इसलिए क्या लगाएंगे, इज। अब इसके बाद कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब जिस टेंस में होगी उसमें लाएंगे। तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप पैसिव बना रहे हो तो पैसिव में तो हमेशा कौन सा आता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इज, गेट, गॉट, गॉट। ठीक, अब क्या बचा, दूसरा जो हम वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, दिस रूम इज गॉट। अब साफ करना होता है क्लीन, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, क्लीन। अब जिससे वो काम करवाएगा वो है, तो यहाँ कर दीजिए बाय अ सर्वेंट।
अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो आप इसे नेगेटिव भी प्रयोग कर लेंगे, इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव की तरह जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा फॉलो करिए, वैसे अप्लाई करिए। प्रार्थना पत्र लिखवाया गया, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को पैसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, वाजिब लगाएंगे। तो क्या लिखाया गया, एप्लीकेशन, तो हो जाएगा एन एप्लीकेशन वाज। अब इसमें हम गेट की जगह हैव लगा दें तो हैव का क्या हो गया, हैव हैड हैड, ठीक। अब पास्ट पार्टिसिपल इसका तो क्या हो जाएगा, राइट रोट रिटन। बच्चे से गीत गवाया जाएगा, कौन सा टेंस, सिंपल फ्यूचर, द फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या गवाया जाएगा, गीत, तो हो जाएगा अ सॉन्ग विल बी, ठीक। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म प्रयोग कर दीजिए, चाहिए लगा दीजिए, दोनों में ऑप्शन है, तो गेट गॉट गॉट। अब इसका जो वर्ब है ये, इसका थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, संग बाई, क्या हो जाएगा, बच्चे से, अ चाइल्ड। तो ये था हमारा गेट एंड हैव इन पैसिव वॉइस। अब अगला जो हमारा पेयर है वो जोड़ा है वो कौन सा है, लेट एंड अलाउ। लेट एंड अलाउ, तो देखिए देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। लेट का भी अर्थ होता है किसी कार्य को होने देना, और अलाउ का भी अर्थ है किसी कार्य को होने देना है, किसी कार्य को होने की अनुमति देना, प्रदान करना। तो देखिए इसका प्रयोग या इन दोनों का प्रयोग ने देता है, ने दिया, या ने दिया होगा, इस सेंस में हमको करना है, ठीक। जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं, किस रूप में करना है, एज ए मैन। तो अब क्या किस सेंस में हमको पढ़ना है, ने देता है, ने दिया और ने दिया होगा। एग्जांपल के द्वारा और देखते हैं, जैसे वह मुझे खेलने नहीं देता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तीसरा है, क्या उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। अब इन तीनों सेंटेंस जो हमें पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये कार्य किसी ने होने दिया या किसी ने नहीं होने दिया। मतलब किसी कार्य को होने की अनुमति दी गई या नहीं दी गई, वो तो अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव से हो सकता है। बशर्ते यहाँ पर हमें यही पता चल रहा है कि किसी कार्य को करने होने देने की अलाउ अनुमति या परमिशन प्रकट की जा रही है या प्रदान की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इनको हमें किस रूप में करना है, मुख्य रूप में प्रयोग करना है। अब जिस रूप में आ जाए उसी रूप में हमको उसको रख देना है। जैसे पहला देखिए, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन, वह, तो क्या हो जाएगा, ही। अब ही सी निगेटिव क्या हो गया, डेड, फिर क्या हो गया, नॉट, अब क्या हो गया, लेट, ठीक है। अब जो ये तो हो गया हमारा कौन सा, मेन वर्ब। अब इसके बाद लाइए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या किसी है, मुझे, तो क्या हो गया, ही डज नॉट लेट मी। अब देखिए जैसे मेक था, मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता था, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता था, तो वैसे ही लेट भी जिसके साथ जो इन्फिनिटिव आएगा वो बेयर होगा, था टू पार्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेट मी प्ले, हो गया। अब इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, कौन सा टेंस, सिंपल फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, आई। अब नहीं जाने देगा, मैं तुम्हारा मत नहीं दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट लेट। यहाँ अच्छा हम इसको अलाउ से कर लेते हैं, इसमें लेट कर लिया, इसमें अलाउ कर ले, क्योंकि अलाउ के साथ फुल इन्फिनिटिव होता है, टू का प्रयोग करते हैं,
तो अब दोनों से हम कर लेते हैं। आई शैल नॉट अलाउ किसे, यू टू गो, हो गया, फुल इन्फिनिटिव हो गया। अगर यहाँ ऑमलेट लगाते तो फिर इन्फिनिटिव हमारा जो होता है वो बेयर हो जाता। तो यह हो जाएगा आई शैल नॉट अलाउ यू टू गो, कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम हियर। अब देखिए क्या उसने तुम्हें पढ़ने में दिया, कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट, क्या प्रयोग करते हैं, डिड, क्योंकि पहले हमारा है टाइप क्वेश्चन। तब क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट, क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट की बात करते हैं, हमने कर दिया। तो हो जाएगा डिड ही नॉट लेट, या क्या कर सकते थे, अलाउ किसे, तुम्हें। अब लेट लग गया तो यहाँ बेयर इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा, लेट यू रीड। तो क्या बन गया, डिड ही नॉट लेट यू। अगर अलाउ से बनाते तो क्या हो जाता, डिड ही नॉट अलाउ यू टू रीड। तो ये था हमारा आज का काजेटिव वर्ब, ऋणार्थक क्रियाएं, जिसमें हमने पढ़ा मेक और काज, दूसरा पेयर हमने पढ़ा गेट और हैव, और तीसरा पढ़ा हमने लेट और अलाउ। अब चूंकि लेट और अलाउ एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों में से किसी को प्रयोग किया सकता है परमिशन देने या लेने के अर्थ में। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है आज का अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।